डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि भाई अब आप हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप इस फ्रूट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अच्छा, इसका मेनली उपयोग है जो मेडिकल लाइन में सबसे ज्यादा होता है बिल्कुल। यानी आयुर्वेद में भी होता है इसके छिलके का उपयोग। नमस्कार किसान भाइयों, आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने मूल खेती से हटके बागवानी के अंदर खेती शुरू की है। ये जोधपुर जिले के तिवरी कस्बे में है। तो इनसे अपन बातचीत करेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके साथ ही अपने आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो श्रवण मंगलोरा नाम से चैनल है, उनको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपकी पूरी जानकारी मिलते रहे। इसमें हम आप वीडियो में बताएंगे कि इसमें जैसे अनार के शुरुआती स्टेप खेत की तैयारी से लेके जो टोटल प्रोसेसिंग तक लास्ट में माल होता है उस तक की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम में देंगे। तो आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। किसान से बातचीत करते हैं, आप इंट्रोडक्शन के साथ अपना बताइए सर। सुमेर सिंह गहलोत, हरिसागर कृषि फार्म, तिवरी मथानिया रोड। और ये तिवरी से 2 किलोमीटर मथानिया रोड पे ही हमारा फार्म है। और हमने 3 साल कंप्लीट हो गए इस बागवानी में, अनार की खेती के अंदर। पहले इसकी जुताई करके पर पौधे का गड्ढे करवाए, फिर उसमें खाद डलवाया, अंदर गोबर पर गड्ढे के हिसाब से 20-20 किलो पर गड्ढे के हिसाब से पर पौधे में। फिर उसको वापस खाद को गड्ढे में भर के 2 महीने तक उसको बरसात की ऋतु में छोड़ दिया। अच्छा, गर्मियों के अंदर यानी मई जून के अंदर गड्ढे को 2 महीने छोड़ दिया ताकि जो कीटाणु वगैरह वो खत्म हो जाए। अच्छा, और आगे क्या प्रोसेस किया? फिर आगे पौधे मंगवाए हमने जैन वाले से। जैन वाले कहाँ से पौधे मंगवाए? उनके आते हैं महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र मंगवाए। तो ये कौन सी वेराइटी है? भगवा सिंदूरी है। अच्छा, जो सबसे पॉपुलर वेराइटी आती है भगवा सिंदूरी सबसे अच्छी वेराइटी। अच्छा, वो उनका चयन करके हमने उनसे पौधे मंगवाए। पर पौधा 3 साल पहले हमारे से 45 रुपए पर पौधे के हिसाब से रेट फाइनल की। अच्छा, 45 रुपए पर पौधा खर्चा आया। अच्छा, केवल पौधे का। अच्छा, और उन्होंने हमको तिवरी डिलीवरी फार्म पे डिलीवरी दी। अच्छा, और अगस्त का था लगाने का, लेकिन पौधे लेट आए। अच्छा, तो हमने सितंबर अक्टूबर में हमारे ये पौधे लगाए, प्लांट लगाने शुरू किए। अच्छा, तो ये पौधे लगाए तो इसमें आपने कुछ दवाइयां वगैरह गड्ढे के अंदर डाली होगी? दवाइयां तो कुछ नहीं डाली, तो खाद थोड़ा डीएपी है, ऐसा थोड़ा बहुत 200 ग्राम पर पौधे पर गड्ढे के हिसाब से डाला था। अच्छा, तो ये आपने जो अनार की खेती कर रखी है वो कितने एरिया के अंदर कर रखी है? 2 हेक्टर है बरोबर। अच्छा, 2 हेक्टर में पूरा अनार लगा रखा है। तो लमसम में आपने कितने पौधे लगाए? 2100 पौधे हैं 2 हेक्टर में पूरे हमारे। अच्छा, 2100 पौधे? 2100 पौधे। अच्छा, तो आप तो जैसे पहले वो रेगुलर खेती करते थे बाजरा गेहूं वगैरह, तो उनको छोड़ के ये बागवानी मानने का क्या विचार आया? विचार ये पानी गहरा चला गया, तो फिर कम पानी में सोचा कि भाई डिस्कस किया कि भाई अपन लंबे टाइम तक चलना है तो खेती थोड़ी डाइवर्ट होना पड़ेगा। अच्छा, तो इसीलिए कि भाई बागवानी में भी अच्छा प्रॉफिट होता है सुना। अच्छा, तो इसीलिए इसमें हमने बागवानी में कदम रखा कि भाई अपन लंबे समय तक टिकेंगे, कम पानी में भी अपन अपनी खेती करते रहेंगे। अच्छा, यानी कि इसमें जैसे हमने बागवानी में कदम रख दिया। अच्छा, यानी कि इसमें पानी की बहुत कम जरूरत होती है। कम जरूरत है, यानी दूसरी फसलों से यानी बहुत कम मात्रा में पानी। अच्छा, पानी कम जरूरत। इसमें सिंचाई का क्या शुरुआत है? आप किससे सिंचाई करते हो? करते तो ट्यूबवेल से ही है, लेकिन इसमें जैसे पौधों में पानी किस रूप में देते? ड्रिप से, बाई ड्रिप। अच्छा, पूरा ड्रिप सिस्टम से? पूरा ड्रिप सिस्टम। अच्छा, ड्रिप में तो पानी की भी बहुत कम खपत होगी। खपत 2 घंटे 1.5 घंटा चलाते हैं। अच्छा, हर चौथे 5वें दिन। अच्छा, उससे भरपाई हो जाती है। और 3 सिंगल पेज का 3 का पंप ही है हमारे पास। अच्छा, तो इस पूरी 2 हेक्टर जमीन को, ये पूरी अनार को सिंचाई करता है। इसमें कितने दिन बाद सिंचाई करते हो अनार में? 5वें दिन। अच्छा, हर 5वें दिन आप सिंचाई करते हो? बिल्कुल, 2 घंटे। अच्छा, और जैसे अनार की खेती में मान लो कि आपने 2 हेक्टर एरिया में की है, तो इसमें जैसे काफी परेशानी भी तो आती होगी, जैसे पशु पक्षी वगैरह का आतंक भी तो होता है। बिल्कुल। तो ये आपने ये जो सीट वगैरह ऊपर लगा रखी है, कवर करना पड़ा हमको। अच्छा, कवर थोड़ा छोटा भी आ गया, लेकिन इस पहले बार थोड़ी जानकारी कम थी। अच्छा,
तो इससे कवर बड़ा भी आता है, उसे बहुत सुरक्षा होती है। कपड़े से 2-3 तरह से पौधे का बचाव होता है। अच्छा एक तो फल में धूप चटा नहीं होता है, सर्दी अच्छा। का भी बचाव होता है, अच्छा और पशु पक्षियों का भी बचाव होता है। अच्छा, यानी कि ये कपड़े लगाने के 2-3 फायदे। एक तो तीन जैसे फायदे। अनार के जो छिलका तो ऊपर से काला नहीं पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, धूप एक चटा एक नहीं होता, धूप चटा नहीं होगा, और उसमें जैसे पक्षियों वगैरह का आतंक भी नहीं होगा, और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। अच्छा, तो जैसे ये अनार के 2 हेक्टेयर में पौधा है, तो अनुमानित है एक पौधे से लगभग कितनी पैदावार हो जाती है? वो थोड़ा मौसम पे भी डिपेंड करता है अच्छा कि मौसम अब साथ दे, सही रहे, अच्छा तो पौधा अच्छा ग्रोथ हो और उसमें बीमारी नहीं हो, अच्छा तो लगभग 15 किलो एक पौधा पर पौधा अपने फल दे सकता है। अच्छा, अनुमानित एक पौधे से 15 किलो के लगभग फल आराम से मिल जाते हैं। मिल जाता है। पहली बार 8 किलो है, दूसरी बार 15 से 20 किलो के बीच में फल आएगा। अच्छा, जो जो टाइम बढ़ता जाएगा जो फल बढ़ेगा। अच्छा, और तो जैसे इसमें आप बोल रहे हो कि भाई 15 किलो के लगभग, तो 2100 पौधे हैं आपके, तो लमसम ये मार्केट में इनका क्या भाव चलता है? हर बार तो, इस बार थोड़ा मार्केट ज्यादा है, अच्छा 100 प्लस है। हर बार 60-70-80 रुपए रहता है। अच्छा, 70-80 रुपया तो नॉर्मली भाव अब चलता है। की थोड़ी बरसात ज्यादा हुई तो फंगस और बीमारी पौधे में ज्यादा रही, अच्छा इस वजह से थोड़ा भाव हमें इस बार 100 प्लस हो रहे हैं। अच्छा 100 से 125 के बीच बढ़िया माल भाव चल रहा है। तो इस अच्छा। बार यानी किसानों को अनार में थोड़ा अच्छा फायदा मिला। जैसे अपने 2100 पौधे हैं, तो उनका औसत आप 15 किलो के हिसाब से बता रहे हो, तो लमसम में कितना प्रॉफिट हो जाता है? लगभग 16-17 लाख का उत्पादन हो जाता है, अच्छा और 6-7 लाख खर्चे में चले जाते हैं। अच्छा तो लगभग है कि 8-10 लाख बचत हो जाती है। अच्छा, 8-10 लाख की बचत हो जाती है। और ये पौधा एक बार लगा देते हैं तो कितने टाइम तक उत्पादन देता रहता है, लगातार अच्छी देख रेख करे तो? 10 से 15 साल तक, अगर अच्छी देख रेख हो तो 15 साल तक चल सकता है। अच्छा, यानी कि एक बार आप पौधे लगाने के बाद कम से कम 10-15 साल तक आराम से इनकी पैदावार ले सकते हैं अच्छी, हाँ, बिल्कुल। और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कमा सकते यानी बाकी फसलों में इतना नहीं है जितना इसमें प्रॉफिट है। तो इसमें रोग वगैरह भी लगता है? बिल्कुल, यानी फंगस ज्यादा होता है इसमें। अच्छा, तो हर इस यानी बरसात होने के बाद पूरी ध्यान नहीं रखे तो फंगीसाइड यानी अच्छा स्प्रे कुछ भी करो, जैविक करो चाहे ये करो, करना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे आप स्प्रे वगैरह फंगीसाइड का करते हो, तो उसमें क्या क्या काम में लेते हो नॉर्मली? फंगीसाइड में तो 2-3 तरह के आते हैं, वो उसमें अच्छा वो करने पड़ते हैं। अच्छा, तो जैसे इसमें अनार में आपको कटाई छंटाई भी करनी होती है नए फल लाने के लिए, बिल्कुल। तो वो किस समय करते हो? कटिंग तो मई जून में होती है, मई में। अच्छा अप्रैल मई में खाद डालना पड़ता है हर बार, गोबर की। अच्छा वापस खुद जड़ की खुदाई करके खाद डाल के, फिर उसमें मई में आप वापस अपन इसकी कटिंग कराएंगे। अच्छा, कपड़ा हटा के कटिंग करेंगे, कटिंग अच्छा। होने के बाद वापस पानी चालू कर देंगे। अच्छा, जैसे इसमें जैसे ये पौधा होता है, साइड में से कुछ पौधे भी निकलते हैं छोटे रूप में, तो उनको कितने दिन बाद हटाते हर हो? 15 दिन बाद उनको नीचे वाटर सूट निकलते हैं, उनको काटना पड़ता है। अच्छा, वाटर शूट को हर 15 दिन बाद में हर हटाना 15 पड़ता दिन है। हटाना पड़ता है। अच्छा, जैसे इसमें क्या होता है कि अनार के अंदर आप टाइम टू टाइम जैसे सब कुछ हटाते हो, सब कुछ टाइम टू टाइम करते हो, इनके अलावा आपको और कौन सी परेशानी आती है जिसमें अनार में आती है? कोई है परेशानी ऐसी? ज्यादा तो ये बीमारी वाली रहती है। अच्छा बीमारी इसमें थोड़ी के नहीं ध्यान नहीं रखे तो ये नहीं, आप इस फसल से वंचित भी रह सकते हैं। अच्छा तो इसका आज करना है काम, या जो भी स्प्रे या खाद दवाई तो वो आज ही करनी पड़ती है। अगर आप 2 दिन इसको डिले हो गए अच्छा तो फसल आपके हाथ से चली जाएगी। अच्छा, वैसे इसमें एक अनार का लमसम है आप अनुमानित वेट कितना हो जाता है? लगभग 200 ग्राम प्लस ही होगा। अच्छा। 200 से 300 ग्राम। अच्छा, 200-300 ग्राम के अंदर कि देखो किसान भाई, अनार भी बहुत बड़े बड़े हैं, यानी कि 200-300 ग्राम के लगभग अनार है, और क्वालिटी भी बहुत शानदार है। यानी कि तो आप ये बताते हो कि अनार का मेनली इतना उपयोग किस वजह में हो रहा है? कोई कारण तो होगा, किस कारण से हो रहा है? यानी कि आपने कम से कम 300 ग्राम प्लस अनार है ये, तो ये तो आजकल ज्यादातर तो क्या हर आदमी के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि भाई अब आप हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए
आप इस फ्रूट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अच्छा, इसका मेनली उपयोग है जो मेडिकल लाइन में सबसे ज्यादा होता है। ज्यादा होता है बिल्कुल। यानी कि आयुर्वेद में भी होता है इसके छिलके का उपयोग, अच्छा और इसमें और इसमें भी होता है अच्छा, डायरेक्ट खाने के लिए भी। खाने के लिए। यानी इसमें खाने से काफी बीमारियों को हद तक कंट्रोल हो जाता है, जैसे जिसमें खून की कमी वगैरह है, कुपोषणता वगैरह है, तो उसमें काफी में कंट्रोल होता है। हाँ, और छिलका होता है उसका पूरा आयुर्वेदिक के अंदर उपयोग हो जाता है। उपयोग होता है। अच्छा, और बाकी कुछ इसमें आप किसानों को क्या सजेशन देना चाहोगे खेती के बारे में? भाई किसान को 3 साल तक उसको बहुत संघर्ष और मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें खर्चा भी खूब आता है। अच्छा तो 3 साल पूरा अगर किसान कमर कस के संघर्ष करता है, अच्छा, तो फिर उसको आगे फायदा ही फायदा है। ये पौधा कितने टाइम बाद फल देना शुरू कर देता है? तीसरी साल अच्छा फल देना शुरू कर देता है। तीसरे साल अच्छा उत्पादन शुरू हो जाता है। साल अच्छा फल। अच्छा, खाद पानी और आप मेहनत करते हो, तीसरा साल अच्छी पैदावार हो जाती है। अच्छा, तीसरे साल अच्छा उत्पादन शुरू हो जाता है। अच्छी पैदावार। अच्छा, यानी कि बाकी फसलों की तुलना में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी है इसमें। हाँ, प्रॉफिट। इस दूसरी फसल अपन कुछ भी करेंगे तो इतना प्रोडक्शन 2 हेक्टेयर में अपन नहीं ले सकते, कोई भी फसल कर लो आप। अच्छा, 50% खर्चा गिना तो भी 50% बच जाता है अपना। फिर 50% बच जाता यानी कि 20 लाख की पैदावार होती है तो 10 लाख सीधा प्रॉफिट बच जाता है, है। सीधा प्रॉफिट। अच्छा, जैसे इसका मार्केट वगैरह कहाँ पर है? मार्केट यूं हर मंडी में भी बिकता है। मेन बाड़मेर में जीवाणा है, अच्छा पादरू है, अच्छा वहाँ भी है, और जो हर लोकल मंडी में भी बिकता है। अच्छा अपने तो यहाँ लोकल में ही व्यापारी फार्म पे भी आते हैं। अच्छा फार्म पे आके अपने फार्म से भी माल ले जाते हैं। अच्छा, डायरेक्टली किसान फार्म पे आते हैं व्यापारी और सीधा यहाँ से माल उठा लेते हैं, जितना भी आपकी क्वांटिटी हो। अच्छा, और भाव भी काफी अच्छा दे देते हैं। भाव भी अभी इस बार हमारे फार्म से ही उसने 6 टन फर्स्ट बार सौदा 6 टन का हुआ। अच्छा, उसने यहाँ से डायरेक्ट उठा लिया, अच्छा अपने को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, और दूसरी बार भी सौदा हुआ, वो भी यहीं से उठा लिया, 4 टन का, वो दूसरी बार हुआ। अच्छा, तो आज तक आपने इस सीजन के अंदर कितने टन माल बेच दिया? लगभग 9-10 टन माल बेच दिया। अच्छा, 10 टन बेच दिया, और अभी भी 5-7 टन और होने की संभावना है? हाँ बिल्कुल है, 5-7 टन और हो जाएगा। यानी कि आपके 2 हेक्टेयर में कम से कम 15 टन प्लस माल होगा। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट है इसमें तो। हाँ, लगता तो है, बाकी वाले माल कहता कहीं कैसे निकले। अच्छा, उसे लगता है कि भाई प्रॉफिट में रहेंगे। अच्छा, यानी तो किसान भाइयों ये बहुत ही शानदार बगीचा है, उसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप बागवानी के अंदर आए, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सके और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़े। आपका माल सीधे डायरेक्ट खेत में आके लेके जाएंगे व्यापारी, और भाव भी अच्छा मिलता रहेगा। तो बिल्कुल किसान भाइयों, ये थी अपने अनार के बारे में पूरी जानकारी। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद किसान भाई।